हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज के बारे में, जो पॉसिबल एमसीक्यूज आपके फ्रेम हो सकते हैं। और ये बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ डीडी और एफ सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी एसएनयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जनरली ये पूछते हैं लोग कि फॉर्मेट्स प्रिंसिपल, जो कि अपने आप में एक छोटा यूनिट है, वहाँ से एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं। मैं या जो मेरा वीडियो है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे पॉसिबल एमसीक्यूज एक साथ कलेक्ट करके दिए जाएंगे, बल्कि मेरा प्रयास ये रहेगा कि बस मैं आपको एक आइडिया दूं, बाकी आप खुद ब खुद एमसीक्यू कैसे फ्रेम हो सकते हैं, नोट से कैसे बनाए जा सकते हैं, ये आइडिया खुद ब खुद आप जनरेट करें। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल कुछ एमसीक्यूज बनाए हुए हैं और ऐसे एमसीक्यूज आप बना सकते हैं। मतलब ये लिस्ट है लेकिन लास्ट नहीं है। ओके, सबसे पहला जो एक पॉसिबल एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकता था वो ये है कि वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ऑप्शन फर्स्ट ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड लास्ट ऑप्शन है 0। तो हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, क्योंकि म्यू को मैंने लिखा था c/v, और चूंकि c की वैल्यू हमेशा v से ज़्यादा होगा अनटिल एंड अनलेस वो एयर या वैक्यूम में आपका ट्रैवल ना करे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या था, करेक्ट था। इसी तरीके से सेकेंड आपका दिया गया ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज डिफाइंड एज। ऑप्टिकल पाथ लेंथ के बारे में सबको पता है, तो इसका डिफिनेशन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ दिया गया है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक पाथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक पाथ एंड वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी एंड लास्ट वन इज द नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिक पाथ में क्या रिलेशन था। जनरली लिखते थे ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ज्योमेट्रिक पाथ लेंथ, ये हम लोग सीधे सीधे लिखते थे। फिर पूछा गया है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल एक एक्सट्रीमम टाइम का और एक्सट्रीमम पाथ का। कहा गया कि जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की बात जाती है, तो हमेशा उस पाथ का चुनाव करता है जिसके अलॉन्ग लिया गया टाइम या तो मैक्सिमम हो या तो मिनिमम हो या फिर एक्सट्रीमम हो। आइदर इट में बी अ मैक्सिमम और मिनिमम और स्टेशनरी, जो स्टेटमेंट आपको नोट्स में दिया गया था। तो यहाँ पे है कि मैक्स ओनली, मैक्सिमम पाथ ओनली, ऑप्शन बी मिनिमम पाथ ओनली, ऑप्शन सी एक्सट्रीमम पाथ यानी मैक्सिमम मिनिमम या स्टेशनरी तीनों, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। यहाँ पे दिया गया है कि एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि कभी कभी बेसिक चीजें भी पूछी जा सकती हैं जो आप उम्मीद नहीं करेंगे, कुछ पता तो कह तो सकते नहीं हैं, क्योंकि पहली दफा यहाँ डीडीयू में एमसीक्यू कराया जा रहा है, तो कैसे वो फ्रेम करेंगे, तो इसलिए हमें हर एक पॉसिबिलिटीज पे ध्यान रखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन ए डेल इक्वल टू पाई माइनस 2i, ऑप्शन बी डेल इक्वल टू पाई माइनस 2r, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जैसे कोई एक सरफेस है, लाइट गिरा, रिफ्लेक्ट हुआ, एक्चुअल में वो कहाँ जा रहा था और कहाँ चला गया, रियल पाथ से कितना डेविएशन है, तो उसके लिए करेक्ट आंसर आपका होगा दोनों ए और बी, चाहे आप पाई माइनस 2i लिखें या पाई माइनस 2r। तो ये कुछ पॉसिबल एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा भी जो बेसिक फार्मूलेज आपके बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था कि अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कौन सा रिलेशन सही है। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चाहे c/v लिखा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, और यही लिखा गया था λ/λm। तो ये भी एक ऑप्शन के तौर पे एमसीक्यू आपका फ्रेम हो सकता है कि विच इज द करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल टू λ/λm। इसी तरीके से आपसे ये पूछा जाएगा कि टाइम टेकन बाय अ लाइट रे टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, और आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल करता है तो उस केस में उसके द्वारा जो टाइम टेकन है वो कितना है। ये सब कुछ आप लोग कर सकते हैं, हाँ। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे प्रॉब्लम यहाँ फ्रेम हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था वहाँ नोट्स में कि आपका ऑप्टिकल पाथ मैक्सिमम कब होगा और ऑप्टिकल पाथ मिनिमम कब होगा। एक बार कॉन्वेक्स सरफेस का यूज किया गया था और एक बार कॉनकेव का, तो वहां से भी प्रॉब्लम आपका अराइज हो सकता है कि जब किस सरफेस के लिए लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो मैक्सिमम पाथ ट्रैवल करती है। ऑप्शन दे दिया जाएगा कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस वगैरह वगैरह, तो वहां पे भी आपको इस तरीके के प्रॉब्लम करने होंगे। तो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से ये आपका जो बेसिक बन सकता है वो मैंने बताया, और इसी तरीके से आगे और भी बनेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बन सकता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
डिस्टेंस ऑफ एप्लांटिक पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैविंग रेडियस आर एज। ऑप्शन ए दिया गया है म्यू आर एंड आर बाई म्यू, ऑप्शन बी दिया गया है म्यू बाई आर एंड आर म्यू, ऑप्शन सी म्यू स्क्वायर आर एंड आर अपॉन म्यू स्क्वायर, एंड लास्ट वन म्यू स्क्वायर बाई आर एंड आर म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे पता है कि एप्लांटिक पॉइंट्स क्या था, अ पेयर ऑफ पॉइंट्स जो किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता था, जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते थे, ये मैंने बताया था। और मैंने बताया था कि अगर एक आपका जो डिस्टेंस होगा वो म्यू आर होगा तो दूसरा कितना होगा आर बाई म्यू, और ये आपने पढ़ा भी था। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन आपका ए क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी तरीके से कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फर्मैट्स प्रिंसिपल द ऑप्टिकल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी दैट इज म्यू डॉट डी एस। फिगर मैंने वहां पे बनवाया था कि अगर ए से बी तक लाइट जा रहा है जबकि ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, तो इस केस में ऑप्टिकल पाथ लेंथ की वैल्यू क्या थी। और हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे देखें 4 ऑप्शन है कि ये 0 के इक्वल होगा, ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा और ये क्या होगा एक्सट्रीमम। तो ऑप्शन 4 आपका सही था कि जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यू डॉट डी एस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज द एक्सट्रीमम, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम और स्टेशनरी। फिर इसी तरीके से जो नेक्स्ट एमसीक्यू आपका हो सकता है, यूजिंग फर्मैट्स प्रिंसिपल विच फिनोमेना ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। फर्मैट्स के प्रिंसिपल को यूज करके कौन सी फिनोमेना लाइट की एक्सप्लेन नहीं की जाती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जाहिर सी बात है हम लोग उसे एक्सप्लेन किए थे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी हो सकता है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ये भी आपका प्रूव किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज द व्हाट, एंड लास्ट वन क्या था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने देखा कि फर्मैट्स के प्रिंसिपल का यूज करके हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन किया गया। लेकिन जब हम वेव थ्योरी में जाते हैं, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन वगैरह, वो चीजें फर्मैट्स के प्रिंसिपल से एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट पूछा है कि कैन नॉट बी एक्सप्लेन, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी क्या है, करेक्ट है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं, सबको ब्लैक बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ जो पॉसिबल एमसीक्यूज हैं वो मैं यहाँ एक एक करके आपको डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। लाइक इसमें और भी बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ओके, जैसे कि एक पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय सनलाइट टू पास थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ थिकनेस 4 मिलीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यानी कि आपका एक विंडो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, थिकनेस उसकी 4 मिलीमीटर है। तो कह रहा है कि लाइट जब वहां से पास करेगी तो कितना टाइम लगेगा। सिंपली क्लास अर्थ का वही फार्मूला, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। बस यहाँ पे एक काम आपको करना होगा कि जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम टी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो आपका होगा ही होगा, लेकिन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो हो जाता है सी बाई म्यू। बस यही काम करना है, टी आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से पूछा गया है कि जब लाइट रे एक ऑप्शन पूछा गया था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज अभी भी अनचेंज रहती है। 4 ऑप्शन, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो सब बच्चों को पता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होती है। इसी तरीके से आपका पूछा गया कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सिंपली म्यू इक्वल टू सी बाई वी। भी मुझे पता है कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, एयर में मुझे पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग इसे निकाल सकते हैं। फिर पूछा गया है वो इस दोबारा जो मैंने बोला कि अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू द एयर इंटर्स इनटू द ग्लास विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज। जाहिर सी बात है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होने वाला नहीं है, और फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। ओके, फिर आगे क्या पूछा गया है, यस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन अ नैनो सेकेंड विल बी। यानी कि ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो कह रहा है कि 1 नैनो सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। फिर वही फार्मूला आपका आ जाएगा, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। और मैंने अभी जस्ट बताया कि स्पीड के लिए सिंपल फार्मूला आप लिखेंगे, यहाँ पे ये आपका स्पीड के लिए था और स्पीड इक्वल टू लिखेंगे सी बाई म्यू।
तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सी की वैल्यू पता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, बाकी काम हम लोग इसमें कर सकते हैं। ओके, फिर आगे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हैं। और कभी कभार क्या हुआ है कि आपको लेंस मेकर के फार्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, हालांकि डेरिवेशन हमारे बीएससी सेकेंड ईयर में नहीं था, बट यू मस्ट बी प्रिपेयर। छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जो लेंस मेकर फार्मूले पे 1/f इक्वल टू म्यू -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 -1/r2, तो वो भी आप लोगों को देख लेना होगा। तो ये पॉसिबल आपके प्रॉब्लम्स हैं जो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से पूछे जा सकते हैं। और न्यूमेरिकल एक दो जो मैंने करवाया था वो भी आप देख सकते हैं, हालांकि चांसेस कम है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको। ओके, थैंक यू।